क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। पेज नंबर 20 है, सत्ता स्वरूप ग्रंथ के अंतर्गत। आज थोड़ी गहन और गंभीर चर्चा जिनागम के आलोक में बागचंद जी साहब ने प्रस्तुत की है। बहुत ध्यान से उपयोग को एकाग्र करते हुए आप लोग आज की चर्चा को सुनिए। सबसे पहली बात, भेद विज्ञान का महत्व जितना आत्मज्ञान के लिए है, आत्मोपलब्धि के लिए है, मोक्ष मार्ग के लिए है, देवशास्त्र गुरु के निर्णय के संदर्भ में भी भेद विज्ञान अत्यंत अनिवार्य है। क्या कहा, कुछ समझ में आया? आत्मज्ञान के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्महित के लिए भेद विज्ञान का होना जितना अनिवार्य है, देवशास्त्र गुरु के संदर्भ में यथार्थ निर्णय के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिना भेद ज्ञान के न देवशास्त्र गुरु का निर्णय हो सकता है, न स्वपर का ज्ञान हो सकता है, और न ही आत्मख्याति स्वरूप समय सार का ज्ञान हो सकता है। सर्वत्र भेद विज्ञान की महिमा है। बराबर, सर्वत्र कहा मैंने देखो, मोक्ष में अनंत सुखी बने रहने के लिए सर्वप्रथम यदि कोई चाहिए तो भेद विज्ञान चाहिए। बरोबर। और संसार में भी सुखी रहना होवे तो, जगत में भी सुखी रहना हो तो भेद विज्ञान आवश्यक है। भेद ज्ञानी संसार में भी सुखी है और मोक्ष में भी सुखी है। भाषा समझ में आ रही है? संसार में भी सुखी रहना हो, समता भाव से, सहजता पूर्वक, आनंद पूर्वक, आत्म कल्याण की आराधना पूर्वक, यदि शांति से हाय हाय करके नहीं, राग देश भाव करके नहीं, आनंद 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 के साथ यदि हम जीवन बिताना चाहते हैं तो चाहिए संसार में भी भेद ज्ञान। सुनाई दे रहा है आप लोगों को सभी को? हाँ, तो संसार में भेद ज्ञान जरूरी है। इसलिए ज्ञानी संसार में रहे तो भी सुखी है, मोक्ष में तो अनंत सुखी है ही। बराबर। और अज्ञानी को मोक्ष का तो सवाल ही नहीं उठता है, वह संसार में महादुखी। और ज्ञानी
बाहर नार की कृत दुख भोगे, अंतर समरस गठा गठी। नारकी तो बाहर में अनंत 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 दुखों को भोगता है, लेकिन अंतरंग में तो सबका रस का रसपान करता। मतलब भेद ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी जीव, सुबह आज के सुबह के व्याख्यान की भाषा में कहें तो मोक्षार्थी। कौन सा जीव? मोक्षार्थी जीव, आत्मार्थी जीव, शांति का अर्थी ऐसा जीव, वह संसार में भी शांत है, आनंद है, उसको उसकी परिणति में आनंद है। आज गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक बहुत मस्त पॉइंट आया था, जो भी आप लोगों में से होंगे सुना हो, ध्यान से यदि सुना हो तो याद करने की कोशिश करना। गुरुदेव श्री के काल में एक ऐसी बात चलती थी, एक राम विजय करके श्वेतांबर के साधु थे। वो ऐसा बोलते थे, केवड़ी पहला वाणी ने ग्रहे पछी एमनी वाणी खरे। गुरुदेव श्री ने कहा कि वाणी ने कहे पहला ग्रहे અને ઈચ્છે અને પછી વાણી ખરે, આવું કहे केवड़ी ने होતું નથી। सुना ध्यान से? हाँ, केवली को मैं बोलूं अथवा मैं वाणी को पहला ग्रहण करूं और फिर वाणी खिरे, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो तो रागी जीव की बात है। उसके बाद गुरुदेव सर ने एक बहुत बढ़िया बात कही, हाँ, ये ध्यान में राखवा जेवू छे, सांभळजो बधाय ध्यानथी। अरे केवड़ीनी बात क्या करो छो, सम्यक दृष्टि जीव पण राग ने ग्रहतो नथी। કંઈક સમજાય છે વાત? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ने पण राग नु ग्रहण નથી। बोलो, राग नु ग्रहण નથી અને राग નો એને ત્યાગે નથી। આ दृष्टि प्रधान विषयની मुख्यता है, बहुत मार्मिक बात। हाँ, मतलब ज्ञानी सम्यक दृष्टि को भी, केवली की बात तो जाने दो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को भी मैं अब बोलूं, हाँ, अथवा मैं अब राग को ग्रहण करूं, इतनी बढ़िया बात है ये आज मैंने दिमाग में से सुबह के स्वाध्याय में छूट गई थी। बहुत मार्मिक बात है। केवली जिस प्रकार इच्छा पूर्वक केवली जिस प्रकार इच्छा पूर्वक वाणी को ग्रहण करते नहीं है और फिर दिव्य ध्वनि के माध्यम से बोलते नहीं है, मतलब ग्रहण करना बोलना ये सारा राग का व्यवहार। तो केवली को तो ऐसा है ही नहीं। गुरुदेव श्री ने कहा, भाई साहब, सम्यक दृष्टि ज्ञानी ने पण राग नो ग्रहण नथी, तो केवड़ी नी बात क्या करो छो? है अनिच्छुक अपरिग्रही, नियम निर्जराधिकार समय सार। ज्ञानी तो अनिच्छुक है और अपरिग्रही। हाँ, समझाय छे बधाईने? प्रकाश भाई सवारे हता ने? ज्ञानी अनिच्छुक અને अपरिग्रही છે, અને અહીંયા આપણે બધા પરિગ્રહના પોટલા માથે લઈને ફરીએ છીએ। એટલે જ્ઞાનીની પરિણતિ સુખમય અને આપણા જેવાની પરિણતિ આકુળતા અને દુઃખમય। જ્ઞાની ઉજવે દિવાળી અને આપણે પળે પળે ઉજવીએ હોળી। શું કીધું? ज्ञानी उजवे दिवाली। सुमेर काका, भाषा समझ में आ रही है? हाँ, ज्ञानी सुखी क्यों है? सोहम हे गीत गाऊया, मनाला शांति अर्पूया। ज्ञानी को भी मैं राग ग्रहण करूं,
कषाय ग्रहण करूं और अब कषाय का त्याग करूं, ऐसी स्वामित्व बुद्धि तो ज्ञानी को भी नहीं है, तो केवली की बात तो और दूर की बात। आज गुरुदेव सर के प्रवचन का अद्भुत अत्यंत मार्मिक विषय बिंदु, मतलब भेद ज्ञान की पराकाष्ठा। देखो आप, मैं कौन से ट्रैक के ऊपर आज चर्चा चल रही है हमारी, कौन से ट्रैक के ऊपर चर्चा चल रही है? भेद ज्ञान। मोक्ष में भी भेद ज्ञान है, भेद विज्ञान तह सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, और संसार में भी सुखी रहना हो तो भेद ज्ञान, बराबर। अच्छा, अब जो 20 नंबर के पेज पे जो हम आप लोग बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा जो प्रकरण मैंने पढ़ा था, उस प्रकरण को मैं आगे बढ़ाता हूं। अभी मैंने स्वाध्याय के शुरुआत में एक बात कही थी, बिल्कुल शुरुआत में पहला दूसरा ही वाक्य था, आत्म ज्ञान के लिए भेद विज्ञान जरूरी है, देव शास्त्र गुरु के निर्णय के लिए भी भेद ज्ञान जरूरी है। एक पहले एग्जाम्पल देता हूं, सुनिए। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं क्या? बंबई से योगा टीचर, सुनना ध्यान से आप। वकील सर, हमारा गुरुजी एक बहुत सरस बात करता कि आपड़ा स्कूल में रफ बुक बनावी ने, આપણે રફ બુક, એક રફ કાચો ચોપડો રફ બુક અને ફેર બુક, બરાબર? રફમાં બધા વિષયનું આપણે લખતા હોય છીએ। ઓલા પહેલા તો જૂના ચોપડામાંના જૂના નોટબુકમાંના જે બાકીના પેજ હોય ને, એ બધા ચિતકબરા હોય, જુદા જુદા રંગના હોય, જુદા। પ્રકાશભાઈ, બાઇન્ડિંગ બાઇન્ડિંગ બનાવ્યું છે ક્યારે આવું? હા, ઓકે। એટલે આપણે બંને સમદુખિયા છીએ, હા? તો પ્રજ્ઞાબેન ખ્યાલ છે? હા, જૂના ચોપડામાંથી આપણે બાકી રહેલા પેજ હોય, હા, એ વ્યવસ્થિત કાઢવાનું, અને એમાં ઘણી વખત ઓલી પીનો છે ને ભરાઈ જાય આંગળામાં, એ પરિચય અમે સહ્યા છીએ। માટે આજે સમયસારની ગાથા લખવાનો લાવો મળેલો છે, હા? તો એ જે બાઇન્ડિંગ ના જે આખો નોટબુક આવડો જાડો બને ને, તો અમારા ગુરુજી એક વાત કરતા, તમારા રફ बुक પણ ફેર જેવા હોવા જોઈએ। क्या कहा? हम लोगों को पत्र लिखने के लिए कहते थे, डायरेक्ट पत्र नहीं लिखना, एक पहले पेज के ऊपर पत्र लिखना, फिर उसको उतारना उस लेटर के ऊपर। पहले वो क्या बोलते हैं, अंतरदेशी इनलैंड लेटर, स्काई ब्लू कलर नो इनलैंड लेटर। तो पहला हमने इनलैंड लेटर 2 पाना पर नोटबुक में लखावता है, પછી એને જોઈ જઈને ઓમાં ઉતારવાનો। ये हमेशा एक बात करता, रफ कार्य पण फेर जवू होवू જોઈએ। तो फेर नो तो પછી કહેવું શું? क्या कहा? हमारा रफ वर्क भी फेर वर्क होना चाहिए। तो फेर तो अद्भुत ही होगा ना। देव शास्त्र गुरु के संदर्भ में यथार्थ निर्णय ये रफ बुक है अपना, ये मुमुक्षु आत्मार्थी जीव का रफ बुक है, ये भी फेर जैसा होना चाहिए। तो आत्म ज्ञान वाला फेर बुक तो अद्भुत होगा ही होगा ना। कहीं समझाणो कहीं हाँ? अरे सम्यक दर्शन ज्ञान अने चारित्રના ચોપડા કેવા હોય? ये तो फेर छे ने, ये तो अद्भुत होय ज ने, केम के देव शास्त्र गुरुनो काचो ચોપડો पण આપણો પાકા જેવો હોવો જોઈએ। योगा टीचर, दृष्टांत समझ में आया? बहुत अद्भुत बात, बहुत अद्भुत बात। तो भेद विज्ञान आत्मज्ञान के लिए तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन भेद विज्ञान देव शास्त्र गुरु के निर्णय के संदर्भ में भी चाहिए। हाँ? किस मार्ग में जाते हो इसका निर्णय कर लो,
ये दशलक्षण धर्म की पूजा में एक पंक्ति आती जयमाला में, किस मार्ग में जाते हो इसका निर्णय कर लो, मत नयन बंद करके। आंखें बंद मत करो, आंख बंद करके मत जाओ। शांतिनाथ भगवान के पास जाएंगे तो शांति मिलेगी, हाँ। कुंतुनाथ भगवान के पास जाएंगे तो न जाने और क्या मिलेगी। अरे नहीं 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 नहीं, સમજાય છે બધાને? શીતલનાથ ભગવાન પાસેથી શીતલતા મળશે નહીં, બિલકુલ નહીં। પારસનાથ આપણા વિઘ્નો દૂર કરશે। પારસનાથ પોતાના જ વિઘ્ન દૂર નહોતા કરી શકે, આપણા હું દૂર इस बात को अच्छी तरह से आप लोग समझना। देखो क्या लिखा है, हाँ, ये रत्नात्रय भगवान का आर्य आया आप लोगों के सामने, दिख रहा है सभी को? हाँ, स्क्रीन ऊपर आयु છે ને? કેમ પ્રજ્ઞાબેન હા પાડે છે, સુધાબેન કેમ ના પાડે છે? રત્નાત્રય ભગવાન નો આર્ય સ્ક્રીન ઉપર જો, સ્ક્રીન ઉપર। હા તો નેટ પ્રોબ્લેમ હોય ને? મારી પાસે 3 મોબાઈલ છે અત્યારે। હા તો જેના ઉપર સ્વાધ્યાય લઉં છું એ સિવાય બીજા એક ઝૂમ ઉપર અને એક યુટ્યુબ ઉપર 3 મોબાઈલ લઈને બેઠો છું અત્યારે। પ્રકાશભાઈ, હા, તમે લોકો મને નથી જોઈ શકતા, હું મારા કેવળ જ્ઞાન વડે તમને જોઉં છું બધાને। માત્ર કેવળ જ્ઞાન વડે એમ કહું છું। હા, મુંબઈ વાળાએ દેખાય છે અને રાજકોટ વાળાએ દેખાય છે। સાંભળો, હવે આવ્યું ને સ્ક્રીન ઉપર બરોબર બધાને? પ્રકાશભાઈ, प्रभु वीतराग विज्ञानमय शुभ अर्घ्य लिया। हे प्रभु, मैं कौन सा आर्य आपके चरणों में लेके आया हूँ? वीतराग विज्ञानमय, प्रभु वीतराग विज्ञानमय शुभ अर्घ्य लिया, निज में अनर्घ्य। હવે મોટા થઈ ગયા અક્ષરો। નિજ में अनर्घ्य पदनाथ, निज से प्राप्त किया। निज में अनर्घ्य पद प्राप्त, निज से प्राप्त किया। हाँ, आगे सांभळजो। हे शांतिनाथ अरनाथ, चरणन सिर नाऊ। हे शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ भगवान, अरनाथ भगवान। हे शांति कुंतु अरनाथ, चरणन सिर नाऊ। योगा टीचर, हाथ जोड़ू જોઈએ આપણે। हाथ जोड़ करके आप लोग भाव से बोलिए, हे शांति कुंतु अरनाथ, चरणन सिर नाऊ। है महामहिम निज भाव, प्रभुता प्रगटाओ। क्या कहा? अरे शांतिनाथ अलग रह गए, कुंतुनाथ भी दूर रह गए और अरनाथ भी दूर रह गए, और अंदर क्या भावना की है? महामहिम, महामहिमावंत जो मेरा निज भाव है, निज ज्ञायक स्वभाव है, उसकी मैं प्रभुता प्रगटाऊं। समझ में आई बात? हाँ, હવે શાસ્ત્રીજી આવ્યા સામે, આવ્યા ને? ઈ કેમ આવ્યા ને ઓલા કેમ નહોતા આવ્યા? हाँ, क्या गजब की बात है। हाँ, आज बुद्धेश के प्रवचन में एक बात अपन ने कही थी, बहुत मार्मिक बात। हाँ, बार बार मेरे दिमाग में वो घूम रही है बात। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। बहुत सुंदर चर्चा थी, बहुत मार्मिक बात थी आज। आत्माना शुद्ध स्वभावनी
साक्षात प्राप्ति अथवा सर्वथा मोक्ष ये साध्य है। एक ही पंक्ति में सारी चर्चा। आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं भगवान आत्मा, उस मेरे भगवान आत्मा के शुद्ध स्वभाव की साक्षात प्राप्ति। आहा, द्रव्य स्वभाव के रूप में तो वह मुझे प्राप्त है, लेकिन प्रगट परिणति में उसकी प्राप्ति नहीं है। मतलब आत्मा की ख्याति नहीं हुई है, अभी अनुभूति नहीं प्रकट हुई है। साक्षात प्राप्ति अथवा सर्वथा मोक्ष ये साध्य है। वह हमारा साध्य है ना, तो वह साध्य बिना भेद विज्ञान के कैसे हो सकता है, आप मुझे बस इतनी बात मैं आपसे पूछता। है महामहिम निज भाव प्रभुता प्रगटाऊं वगर भेद ज्ञान प्रगट थसे। बोलो वकील साहब बोलो। भेद ज्ञान वगर नहीं प्रगट थाय એટલે ફરીથી બોલું છું, બધાએ બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો। તારે મોક્ષમાં અનંત સુખી રહેવું હોય તો ભેદ જ્ઞાન, અને સંસારમાં પણ અંશે તારે સુખી રહેવું હોય તો ભેદ જ્ઞાન। પ્રકાશભાઈ આ ગાંઠે બાંધીને રાખજો, હા વાત હું જે કહું છું અત્યારે। સુખી જો રહેવું હોય તો સંસારમાં આ બાયડી અને છોકરા અને હા છે ભાભીજી બેઠા છે ને ભેગા, હા બાયડી અને છોકરા અને ધંધો અને વ્યાપાર આ આપાધાપીમાં પણ જો શાંતિ અને સુખેથી રહેવું હોય તો ભેદ જ્ઞાન, અને મુક્તિમાં પણ અનંત સુખી રહેવું હોય તો ભેદ જ્ઞાન। એટલે પોતાની જાતને ઓળખવામાં પણ થાપ નહીં ખાવું। હોમ મિનિસ્ટર કહે ચલો આપણે શોપિંગમાં જઈએ તો આડા નહીં ફાટવાનું, ઊભી રહે। અત્યારે છે ને માથું દુખે છે, ન દુખતું હોય તોય કહેવાનું અત્યારે માથું દુખે છે, હાંજે જશો આપણે, કેમ કે હાંજ સુધી તો પરિણામો પલટાઈ ગયા હોય। આ ચાણક્ય નીતિ છે। પછી એમ કહેવાનું મારી તબિયત થોડીક આમ છે ને ઢીલું છે, તું કહે તો મને વાંધો નહીં, 7 ફેરા તો પાડેલા જ હોય એટલે દયા તો આવે જ ને આપણા ઉપર। એમ આપણે રસ્તાઓ કાઢવાના, દુખી નહીં રહેવાનું, દુખી થવાનું નહીં અને કોઈને દુખી કરવાનું નહીં। આ જીવન જીવવાની પણ એક કળા છે। ખ્યાલમાં આવ્યું? જીવન જીવવાની પણ એક અદ્ભુત કળા છે। આપ સૌએ ઓલું સાંભળ્યું, ઉમળકો અને જિંદગી? ઉમળકો અને જિંદગી તો સાંભળ્યો હશે ને, મેં આપ સૌને બતાવ્યું હતું। જો ये છે મારી પાસે, જબરદસ્ત છે વસ્તુ, મસ્ત વસ્તુ છે। હમણાં જ આપ સૌને મેં કીધું પણ હતું। એક સેકન્ડ, બહુ અદ્ભુત વસ્તુ છે, બહુ અદ્ભુત। એક સેકન્ડ, મળી જશે। આમ તો બહુ અદ્ભુત વાત છે, ભેદ જ્ઞાન માટે બહુ જરૂરી છે। એટલે જીવન કેવો કેટલો આનંદમય હોવો જોઈએ એમ। જો આ જોજો, ઉમળકો અને જિંદગી। શ્રી ગુણવંત શાહે એકવાર કહેલું કે ઉમળકા વિનાનો યુવાન વૃદ્ધ છે, ઉમળકા વિનાની યુવતી વિધવા છે।
ઉમળકા વિનાનો યુવાન વૃદ્ધ છે, ઉમળકા વિનાની યુવતી વિધવા છે. ઉમળકા વિનાનો શિક્ષક એક પગારદાર રિંગ માસ્ટર છે. હૃદય રોગ ત્યારે જ થાય કે જ્યારે ઉમળકો ખતમ થઈ ગયો હોય. હૃદયના હુમલાથી બચવું હોય તો ઉમળકો ઉછેરવો પડે. ઉમળકો ઉછેરવાની ઋતુ એટલે વસંત ઋતુ. ઉમળકો ઉછેરવાની ઋતુ એટલે વસંત ઋતુ. આજથી ઉમળકો ઉછેરવાનો પ્રારંભ કરીએ. આજથી ઉમળકો ઉછેરવાનો પ્રારંભ કરીએ. ઉમળકાવાળા વ્યક્તિનો ક્રોધ પણ સારો. ઉમળકાવાળા વ્યક્તિનો ક્રોધ સારો, પણ ઉમળકા વિનાના વ્યક્તિનો અમસ્તુ સ્મિત પણ ભારે જોખમકારક સમજો. ઉમળકા વિનાના વ્યક્તિનો અમસ્તુ સ્મિત પણ ભારે જોખમકારક સમજવું. લોન ઉપર લીધેલી ખુશીઓના હપ્તા ગણતી વખતે, લોન ઉપર લીધેલી ખુશીઓના હપ્તા ગણતી વખતે કોઈ ખભા પર હાથ મૂકીને, કોઈ ખભા પર હાથ મૂકીને ભરાઈ જશે એવું કહે ત્યારે જિંદગી જીવવા જેવી લાગે છે. ત્યારે જિંદગી જીવવા જેવી લાગે છે. ના પાડ્યા પછી પણ પરાણે એક કોળીઓ મોઢામાં મૂકી, ના પાડ્યા પછી પણ પરાણે એક કોળીઓ મોઢામાં મૂકી કોઈ નજીકનો ખાસ મિત્ર, કોઈ નજીકનો ખાસ મિત્ર ખવાઈ જશે એવું કહે ત્યારે જિંદગી જીવવા જેવી લાગે છે. ત્યારે જિંદગી જીવવા જેવી લાગે છે. જ્યારે વર્ષો જૂનો મિત્ર ફોન કરીને કહે, જ્યારે વર્ષો જૂનો મિત્ર ફોન કરીને કહે કે ચાલ ને યાર એકવાર પાછા મળીએ, ચાલ ને યાર એકવાર પાછા મળીએ, ત્યારે જિંદગી જીવવા જેવી લાગે છે. ત્યારે જિંદગી જીવવા જેવી લાગે છે. જ્યારે કોઈ સાંજે ઉદાસ હોઈએ, જ્યારે કોઈ સાંજે ઉદાસ હોઈએ ને આરતી ટાણે મંદિરમાં એક પ્રાર્થના સાંભળીએ, આરતી ટાણે મંદિરમાં એક પ્રાર્થના સાંભળીએ ત્યારે જિંદગી જીવવા જેવી લાગે છે. ત્યારે જિંદગી જીવવા જેવી લાગે છે. બે ટંક અનાજ માટે ફૂટપાથ પર બેસીને, બે ટંક અનાજ માટે ફૂટપાથ પર બેસીને ફૂલો વેચતી કોઈ બીજાની જિંદગી જોઈએ, ફૂલો વેચતી કોઈ બીજાની જિંદગી જોઈએ ત્યારે આપણી જિંદગી જીવવા જેવી લાગે છે. ત્યારે આપણી જિંદગી જીવવા જેવી લાગે છે. હોસ્પિટલના ખાટલા પર મૃત્યુ સામે, હોસ્પિટલના ખાટલા પર મૃત્યુ સામે તલવારો ખેંચતી કોઈ બીજાની જિંદગી જોઈએ, તલવારો ખેંચતી કોઈ બીજાની જિંદગી જોઈએ ત્યારે આપણી જિંદગી જીવવા જેવી લાગે છે. ત્યારે આપણી જિંદગી જીવવા જેવી લાગે છે. આ કવિતા વાંચીને તમારા ચહેરા પર સ્મિત આવી જાય, આ કવિતા વાંચીને તમારા ચહેરા પર સ્મિત આવી જાય
ત્યારે મને મારી જિંદગી જીવવા જેવી લાગે છે. ત્યારે મને મારી જિંદગી જીવવા જેવી લાગે છે. ચાલને જીવી લઈએ જિંદગી, ચાલને જીવી લઈએ જિંદગી, કારણ જિંદગી જીવવા જેવી જ છે. જિંદગી જીવવા જેવી જ છે. અસ્તુ. શું સાંભળ્યું બધાએ? હા, કેવળ 6 મિનિટ પણ જીવનમાં ઘણું બધું આપણને સમજાવી ગયું ને આ ગીત. અગિલ સાહેબ, કેવો ઉમળકો હોવો જોઈએ જીવન પ્રત્યે. હા, વેદ જ્ઞાનના અર્થમાં વાત કરીએ. ઉમળકો એટલે વિશ્વાસ, ઉમળકો એટલે ઉછાળો, વીર્ય, ઉછળતો વીર્ય, એનું નામ ઉમળકો. હા, સાવ નઠારા અને નમાલા થઈને આપણે રડતા 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 જિંદગી પૂરી નથી કરવી. હસતા હસતા સમતા ભાવે પ્રસન્ન રહેતા. એમ હસતા હસતા એટલે સાંભળો સાંભળો, હસતા હસતા એટલે પોતાના ભૂલો ઉપર હસવાનું, પોતાની ભૂલો ઉપર હસવાનું અને પ્રસન્ન રહેવાનું, એનું નામ ઉમળકો. भेद विज्ञान जल्यो दिन के घट शीतल चित भयो जिमी चंदन केली करे शिव मार्ग में जग माही जीने सुर के लघु नंदन सत्य स्वरूप सदा प्रगटे जिन के घट જેના ઘટમાં હંમેશા સત્યનો સ્વરૂપ પ્રગટ થયેલું છે. બોલો, શાંત દશાતીન કી પહેચાની करे करी जोरी बनारसी वंदन. पंडित बनारसी दास जी कहते हैं हम तो उनको नतमस्तक होते, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी. तो भेद विज्ञान सर्वत्र संपूर्ण जीवन में 4 गतियों में भी सार यदि कोई है और गतियों से पार सिद्धत्व अवस्था में भी यदि कोई आलम्बन है तो मात्र भेद ज्ञान, मात्र भेद ज्ञान. इसलिए देवशास्त्र गुरु के संदर्भ में भेद विज्ञान होना जरूरी है कि 24 तीर्थंकर हैं, सभी वीतरागी, सभी सर्वज्ञ हैं, सभी हितोपदेशी हैं, ये किसी का भला बुरा करते नहीं है, कर सकते नहीं है. समझ गए बात आप लोग? तो बाह्य जितने जो भी संयोग हैं, उनका शरीर है, उनकी वाणी है, उनकी प्रतिमा है, उनकी मूर्ति है, उनकी कथाएं हैं, सर्वत्र वीतरागता के दर्शन करना. पार्श्वनाथ के बारे में ब्रह्म मत पालना, शांतिनाथ के बारे में ब्रह्म मत पालना, ये मैं कह रहा हूं. आदिनाथ के बारे में ब्रह्म मत पालना. दुनिया कहती बड़े बाबा, बड़े बाबा क्या होता है? बड़े बाबा, हाँ, पूरे आप हिंदुस्तान में घूमिए, आदिनाथ भगवान को बड़े बाबा के रूप में याद करते हैं. अरे बाबा बाबा ये संसार के जीवन के संबोधन है, वे तो 3 लोक के नाथ है. मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये. अरे ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ भगवान, इसलिए उनके संदर्भ में हमें भ्रम पालना नहीं चाहिए. अब चलिए थोड़ा सा सत्ता स्वरूप में पढ़ लेते हैं हम आप लोग. पेज नंबर 20 जो विषय हुआ है, 3-4 पंक्तियों का मैं पढ़ता हूं. देखिए पेज नंबर 20 के ऊपर सेकंड पैराग्राफ. तुमने जो बातें कही वह तो सब सत्य है, परंतु तुमको इन बातों का युक्ति पूर्वक ज्ञान, आस्तिक्यता, आस्तिक्य होना चाहिए, आस्तिक्य और रस रूप सेवकपना भाषित नहीं हुआ. 3 बातें आई थी, 3-4 दिन हम आप लोगों ने खूब इसको मलाया है.
क्योंकि तुम कुल पद्धति में उन्हीं के कहलाते हो। यह तो सत्य है, वे पैदा हुए हो तो स्वाभाविक है, परंतु तुम जैन कहलाते हो उसका तो यही अर्थ है कि जिसको जिन देव का सेवक पना हो। बोलो, अब जवाबदारी कितनी बढ़ गई हमारी? हाँ, जैसे पतिव्रता स्त्री सुख दुखादि सर्व अवस्थाओं में अपने पति की ही कहलाती है, तथा पुत्र है वह सुख दुख अवस्थाओं में अपने पिता की जाति का ही कहलाता है, उसी प्रकार तुमको तो जिनदेव ही मेरे स्वामी है ऐसा उसका आस्तिक भाव सच्चा भाषित नहीं होता। देखो, मैंने इसके ऊपर खूब कमेंट्स किया है, याद होगा आप लोगों को। पुण्य के ऊपर हमें कितनी श्रद्धा है, पाप के ऊपर हमें कितनी श्रद्धा है, होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, अपने पुण्य पाप आदि के ऊपर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि पुण्य और पाप की यथार्थ स्थिति को समझाया किसने है? सर्वज्ञ भगवान ने समझाया है। तो सर्वज्ञ भगवान के ऊपर श्रद्धा होगी तो पुण्य और पाप के ऊपर भी श्रद्धा होगी, होगी और लाख बार होगी। बराबर, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार तुमको तो जिनदेव ही मेरे स्वामी है ऐसा उसका आस्तिक भाव सच्चा भाषित नहीं होता। सर्व मत वाले अपने अपने इष्ट देव के सेवक होकर प्रवर्तते हैं। देखो, इसकी मैंने बहुत जोरदार व्याख्या की थी, परंतु तुम में तो यह भी नहीं है। कम से कम अन्य मत वाले तो, श्रावण महीने का भी मैंने उदाहरण दिया था आप लोगों को। हाँ, कम से कम अन्य मतों में श्रावण महीने में तो शिवालय में भीड़ होती है। हाँ, तेरे लिए तो 12 के 12 महीने एक जैसे, अष्टाने का भी आकर के चली जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 लक्षण धर्म के दिन भी आ जाते हैं, धंधा व्यापार में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, न त्याग है, न वैराग्य है, न शील है, न संयम है। अरे अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन, एक महीने में कितनी अष्टमियां आती है? 2। कंफर्म ना? तो सोच के क्यों बोल रहे हैं? 2 अष्टमी आती है, बराबर। मुझे तुरंत समझ में आ जाता है। पहले भगवान को याद किया ऊपर, फिर हमने बोला कि ऐसे 2। हाँ, अष्टमी 2 आती है ना, और 14 कितनी आती है? 2। अच्छा, कंफर्म। तो महीने में 4 तो पर्व के दिन हो गए ना, तो उन चारों दिन एकासन होना चाहिए, संयम से रहना चाहिए, शील संयम से रहना चाहिए। पर्व के दिन है, तीर्थंकरों के कल्याण के पर्व के दिन आते हैं, वो तो हमें पता ही नहीं है। अष्टानिका के दिन आते हो, पता ही नहीं है। पता नहीं है ऐसा नहीं है, पता, लेकिन हमारी प्रमाद परिणति नहीं छूटती। तो अन्य लोग तो परंपरा से करते, तू तो परंपरा का भी पालन नहीं करता, ये कह रहे हैं। मैंने मुसलमानों का भी उदाहरण दिया था, पता है आपको? हाँ, उनका वो क्या बोलते हैं, नमाज पढ़ने का समय हो गया तो बीच रास्ते में भी कहीं भी बैठ जाएंगे, ट्रेन में, लोकल डिब्बे में बैठ जाएंगे, अपना रुमाल डाल करके बैठ जाएंगे। चलो, वो उनकी एक अंधभक्ति के रूप में अपन लेवे, लेकिन कम से कम परंपरा का निर्वहन तो है ना उनके वहां। तो तेरे जीवन में तो वो भी नहीं, ये कह रहे हैं। हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ, परिश्रम पर्व के दिनों में थोड़ा सा धंधा और व्यापार, रसोई का काम कम होना चाहिए कि नहीं? हाँ वकील साहब, कम से कम परिश्रम पर्व के दिनों में रोज सुबह 9 बजे दुकान खुलती है, तो 11 बजे खुलनी चाहिए कि नहीं परिश्रम पर्व के दिनों में? हाँ, वैसे रेगुलर में रात में 10 बजे बंद होती है, तो कम से कम उन दिनों 7, 7:30 बजे बंद होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, परिग्रह को कुछ ना तो अल्प विराम होना चाहिए ना। आरंभी क्रिया, आरंभी प्रवृत्ति के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पाबंदी आनी चाहिए कि नहीं? बस इतना बताओ मुझे। हाँ, मुंबई से इंजीनियर श्री, आपका क्या कहना है? हाँ, देखो, एक अभी रविवार के दिन मैंने यहाँ एक बहुत सुंदर भक्ति गाई थी, मैं थोड़ी सी उसकी एक पंक्ति बताता हूँ मैं आपको।
बहुत सुंदर बात है। देखो क्या है इसमें, कितना सुंदर लिखा है, देखो। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। सुनाई दे रहा है बराबर? बढ़ चले मुनिराज। घोर हो उपसर्ग किंतु ध्यान में रहते अचल। परिशहों की धार मूसर पार कर होते विमल। निर्ग्रंथता दर्शारही पावन परम मुनिवर का मन। पावन परम मुनिवर का मन। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। कौन से सुखों को छोड़कर? महलों के। तो चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती राजमहलों का भी मोह छोड़ करके चले जाते हैं, तो हम आप लोग धंधा व्यापार दुकान थोड़ा सा मोह नहीं छोड़ सकते हैं? हाँ, तो परंपरा का निर्वाह जिस प्रकार अन्य धर्मों में धर्मावलंबियों में देखा जाता है, वैसा तो तेरे जीवन में नहीं देखा जाता। क्या क्या उदाहरण दिया था, याद है आप लोगों को? एक दो चेहरे अभी नए दिख रहे हैं, इसलिए मैं बताता हूँ अभी। हाँ, अष्टानिका के दिन है, पर्युषण पर्व के दिन है, तो तुम्हें जिन मंदिर में उपासना और आराधना करनी चाहिए कि नहीं? मालूम मैंने क्या वाक्य बोला था उस दिन सुमेर काका? संस्कृति का संगोपन करेंगे तो संस्कार सुरक्षित होंगे। याद है? तो आराधना के दिनों में प्रतिक्रमण करना, सामायिक करना, मंदिर की गतिविधियों में लाभ लेना, आना, उपस्थित होना, अपनी आत्म भावना को दृढ़ करना, ये हमारी जैन संस्कृति है या नहीं? हाँ, क्या कह रहा हूं मैं? बाहर का खाना पीना नहीं, होटल कल्चर नहीं, ये सब जैन संस्कृति है कि नहीं? तो जैन संस्कृति का 100% फॉलो अप होना चाहिए कि नहीं उन दिनों, आराधना के दिनों में? नहीं होता है तो ये पंडित जी भागचंद जी साहब कह रहे हैं, अन्य मती तो कम से कम परंपरा से तो करते हैं, तू तो वो भी नहीं करता है। कितना ये 100%, 125 150 साल पहले लिखी हुई बात आज कितनी प्रासंगिक है, सोचिए आप लोग। हाँ, तो सर्व मत वाले अपने अपने इष्ट देव के सेवक होकर प्रवर्तते, परंतु तुम में तो यह भी नहीं है। तुम्हें तो मालिक बन के बैठना है वकील साहब। हाँ, तुम्हें तो मालिक बन के बैठना है। जिनवाणी कहते सेवक हो, मालिक नहीं। तो तिस्मर खान होकर के बन के बैठता है, हम तो मालिक हैं। अरे मालिक, चक्रवर्ती जब समोशरण में जाता है ना, तो चक्रवर्ती के मुकुट को बाहर रख करके जाता है। ओम जय 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 निस्सही निस्सही निस्सही। हाँ, अरे भाई थोड़ी मान प्रतिष्ठा आदि की गर्मी को बाहर निकाल के अंदर आओ। चक्रवर्ती, मैं चक्रवर्ती हूं, इस अभिमान से भगवान की वाणी सुनेगा, नहीं सुन पाएगा। डाउन टू द अर्थ, डाउन टू द अर्थ, डाउन टू द अर्थ। बी सीटेड ऑन योर बर्थ, बी सीटेड ऑन योर बर्थ। You will be free from earth. You will be free from earth. हाँ, समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? अभिमान से ज्ञान नहीं होता। अभिमान जहां होता है वहां ज्ञान नहीं होता, और जहां यथार्थ ज्ञान होता है वहां अभिमान नहीं होता।
विनम्रता होनी चाहिए। विद्या विनयेन शोभते, विद्या तो विनय के माध्यम से ही शोभा पाती। तो सर्व मत वाले अपने अपने इष्ट देव के सेवक होकर प्रवर्तते हैं, परंतु तुम में तो यह भी नहीं है। इसलिए तुम शीतल दृष्टि से विचार करके देखो। वाह, क्या बढ़िया शब्द दिया, शीतल, ठंडे दिमाग से सोचो। शीतल दृष्टि से विचार करके देखो। तथा तुमने शास्त्रों से सुना है, परंतु हम पूछते हैं, शास्त्र में तो लिखा ही है, परंतु तुमको कहाँ भाषित हुआ कि देव 18 दोष रहित हैं? सुना, शास्त्र में तो लिखा है, लेकिन तुम्हारे भाव भाषण में कहाँ आया? अपने भाव भाषण में आना चाहिए ना। यहाँ कोई तर्क करता है कि श्वेतांबर आदि को युक्ति पूर्वक उत्तर देने में समर्थ है अथवा दोष रहित है, तो उनको फूल माला पहराना, शरद पूर्णिमा का उत्सव करना इत्यादि दोष के कार्यों को बताते हो श्वेतांबर मत की बात। तथा इन 18 दोषों में कितने दोष पुद्गलाश्रित हैं, कितने दोष जीवाश्रित हैं, और कितने दोष जीव पुद्गल आश्रित हैं, दोनों के आश्रित है। यह तो निश्चय किया होता, और 18 दोष रहित पना होते ही देवपना आता है। यह निश्चय किया होता और उनके 18 दोष किस प्रकार कहे गए हैं उनका युक्ति पूर्वक निश्चय किया हो, तो फिर दोष सहित में देवपना नहीं मानते। तुम दोष सहित वाले रागी द्वेषी को मानते हो। इससे पता चलता है तुम्हें सच्चे वीतरागी अरहंत का निर्णय नहीं। समझ में आई बात? तू रागी द्वेषी के पास नहीं जाता। यदि तुझे सचमुच में 18 दोषों का पता होता तो उनका युक्ति पूर्वक निश्चय किया हो, तो फिर दोष सहित में देवपना नहीं मानते, तब इन्हीं को मानते। तब 18 दोष रहित अरहंत हैं, ऐसे वाक्य बोलना तुम्हारा सच्चा होता। तू झूठ बोलता है, तुझे पता नहीं है, मतलब भाव भाषण नहीं। इसलिए पुद्गल आश्रित क्या है, आत्माश्रित क्या है, दोनों के आश्रित क्या है, ये भेद ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैंने बिल्कुल वेरी बिगिनिंग आज से बात की है कि भेद ज्ञान आत्म ज्ञान के लिए जितना जरूरी है, उतना ही देव शास्त्र गुरु आदि के व्यवहार सम्यक के भी निर्णय के लिए भेद विज्ञान जरूरी। समझ में आया? सारा कंसेप्ट ख्याल में आया? हाँ, चलिए इस विषय को हम आप लोग कल मोक्ष प्रकाशक के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। 7वां अधिकार, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी का प्रकरण, उसमें देव भक्ति का अन्यथा रूप, गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप और शास्त्र भक्ति का अन्यथा स्वरूप वाला प्रकरण है। उसके आधार से कल हम आप लोग विषय आगे बढ़ाएंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो